5 सास की इकलौती बहू। हेलो माय लवली इंस्टा फैम, ये मैं हूँ, ये मेरा दूल्हा है और हम जा रहे हैं मेरे ससुराल। तो बने रहिए अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू सून। ऐसा बोलकर स्वरा ब्लॉग अपलोड कर देती है। तभी बगल में बैठा लक्ष्य बोलता है, अरे मोहतरमा जी, अगर तुम्हारा वीडियो सेशन खत्म हो गया हो तो लंबा सा घूंघट कर लो, ससुराल आने वाला है और तुम्हारे ससुराल में स्वागत का स्टाइल थोड़ा अलग है। स्वागत का स्टाइल? कहीं तुम्हारे घर वाले बैंड बाजे के साथ मुझे नचाएंगे तो नहीं? बोलो ना लक्ष्य। वो तो तुम्हें वहीं चलकर पता चलेगा। गाड़ी ससुराल के दरवाजे पर रुकती है। स्वरा खुश होकर गाड़ी से उतरकर दरवाजे पर आती है और देखती है कि 5 औरतें रज्जो, पारो, वैजयंती, शांति और शीला आरती की थाली लेके एक साथ स्वागत के लिए खड़ी हैं। हाँ बहू रानी, तुम्हारा तुम्हारे ससुराल में स्वागत है। बहू रानी? ये 5 महारानियां कौन हैं? जी स्वागत के लिए धन्यवाद, मगर आप 5 में से मेरी सास कौन है? हम 5 ही तुम्हारी सासें हैं। क्या कहा? 5 सासें? हे भगवान। स्वरा 5 सास को देखकर चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है और जब आंखें खोलती है तो खुद को पलंग पर पाती है और ठंडी सांस भरते हुए वो कहती है, शुक्र है यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है मैंने खुली आंखों से बुरा सपना देख लिया था। तभी वो इधर उधर नजर घुमाती है तो 5 सास खिदमत में खड़ी थी। पारो जूस लेकर खड़ी थी। बहू लो जूस पी लो। क्या हो गया था तुम्हें? अरे बहू ने इतना भारी भरकम लहंगा लादा हुआ था, हो सकता है गर्मी से चक्कर आ गया हो। लो बहू, अनार का जूस बनाकर लाई हूँ, पी लो, अच्छा लगेगा। स्वरा परेशान शक्ल से 5 को देखकर बोलती है, आप सब लोग मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। जैसे ही 5 सास कमरे से निकलती हैं, स्वरा अपनी सहेली डिम्पल को कॉल लगाकर रोने लगती है। डिम्पल। स्वरा क्या हो गया तुझे? तू रो क्यों रही है? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है? अरे किस बात का ससुराल? चिड़ियाघर बोल, चिड़ियाघर। तुझे पता है मेरी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 सास हैं। फिर तो समझ ले तेरी शामत आने वाली है। अब तो तेरी सारी जिंदगी 5 सास की खातिर नवाजी करने में ही बीतने वाली है। अरे यार ऐसा मत बोल। एक तो 5 सास देखकर पहले से ही मेरी सांस अटकी पड़ी है और तू मुझे डरा और रही है। मैं तुझको डरा नहीं रही हूँ, सच बात बता रही हूँ। तुझे पता है मेरी 1 सास ही मुझ पर भारी पड़ती है, सारा दिन नाक में दम करके रखती है। फिर तू तो 5 सास की इकलौती बहू है। तू तो उनके बीच में घुन की तरफ पिसने वाली है। अब क्या किया जा सकता है? अच्छा चल मैं रखती हूँ। डिम्पल फोन रख देती है। उसके बाद स्वरा अपनी 5 सास को लेकर परेशान होते हुए सो जाती है और अब ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह सुबह शीला कमरे में आ जाती है और कहती है, नहीं नवेली बहू रानी, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, पहली रसोई की रस्म करनी है। जी आई सासू माँ, बस आई। हे भगवान, पता नहीं इन 5 सास को खुश करने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। स्वरा किचन के अंदर आकर देखती है कि 5 सास वहीं मौजूद हैं। उसके दिल में उथल पुथल मचने लगती है। हे भगवान, मेरी 5 सास किचन के अंदर ही मौजूद है। एक बोलेगी हलवा बना, दूसरी कहेगी खीर, तीसरी मटर पनीर मांगेगी। इन सब के बीच मेरे दिमाग की खिचड़ी पक जाएगी। लो शांति जज्जी बहू आ गई। अरे आओ नई दुल्हन, चलो खीर चढ़ाई की रस्म कर लो और फिर सबके लिए कटहल की सब्जी बनाना और 3-4 किलो आटे की पूरियां लगा देना और मटर पनीर की सब्जी बनानी है। इतने आइटम सुनकर बेचारी बहू के तोते उड़ जाते हैं। तभी दोनों चचिया सास वैजयंती और शीला बहू की परेशान शक्ल देखकर बोलती हैं, अरे बहू तू परेशान मत हो, ला दे कटहल, मैं काट देती हूँ। और बहू पूरी का आटा मैं लगा देती हूँ और पेड़े भी बना दूंगी। क्या आप सब सचमुच में मेरी मदद करवाएंगे? आप लोग तो मेरी सास हैं। अरे बहू, हम तेरी सास बाद में है, सहेलियां पहले हैं। भगवान ने हमें चारों को बेटा नहीं दिया, सिर्फ बेटियां हैं हमारी। फिर शांति भाभी का बेटा लक्ष्य पैदा हुआ, इस घर का कुल दीपक, और हम 5 माँ की आंखों का तारा। इसीलिए तुम 5 सास की इकलौती लाडली बहू हो। तुम्हारे साथ हम अपने सारे अरमान पूरे करेंगे। ऐसा बोलते हुए बुआ सास पारो की पलकें भीग जाती हैं। 5 मिलकर हंसते मुस्कुराते उसकी मदद करवाती हैं। अरे पारो, तुमने अभी तक पूरी का आटा भी नहीं लगाया और देखो मैंने कटहल काट भी दिया। ओ बस हो गया, अब मैं पेड़े बना देती हूँ। बहू लो तुम लगे हाथ पूरियां तल दो। जी बुआ सासू माँ। बहू पूरी तलने लगती है लेकिन पूरी जल जाती है, जिससे वो डरकर बुदबुदाने लगती है।
हे भगवान, पूरी तो बिल्कुल कोयले सी काली हो गई, कहीं मेरी पांचों सास मिलकर मुझे जली कटी ना सुनाने लगे। स्वरा अपनी पांचों सास की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर डर का शिकन छाया हुआ था। सासू माँ, सॉरी सॉरी सॉरी, वो मेरा सारा ध्यान सब्जी बनाने में था, इसलिए पूरी जल गई। शांति मुस्कुराकर बोलती है। अरे बहू, कोई बात नहीं, इतना परेशान मत हो, और तुम्हें हमसे इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम टीवी सीरियल वाली सास नहीं है। चल तू हट, मैं तुझे फूली फूली पूरियां बनाकर खिलाती हूँ। तभी मौसी सास रज्जो बहू को थाली में सब्जी परोस कर देती है और दोनों चचिया सास पूरी बेल रही होती हैं और शांति पूरी गर्मा गर्म निकाल कर देती है, तो वहीं बुआ सास पारो निवाला बनाकर खिलाती है। लो लक्ष्य की दुल्हन, अपनी बुआ सास के हाथ से निवाला खाओ। नहीं सासू माँ, आप सब लोग खाइए ना, पहले बहू होने के नाते मुझे तो आप सबके बाद में खाना चाहिए, और ये मेरी पहली रसोई है, मेरी जगह आप सब खाना बना रही है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। अरे बहू, कोई बात नहीं, अभी हम बनाते, बाद में तू बना के खिला देना। और भगवान ने हमें बेटियों का भंडार दिया, पर हमारी इच्छा थी कि हम पांचों जब कभी सास बनेंगे तो अपनी बहू को बेटी की तरह लाड प्यार दुलार करेंगे। हमें हमारे अरमान पूरे करने दे, चल अब खा ले। जहां शुरू शुरू में स्वरा के दिल में अपनी पांच पांच सास को देखकर एक बेचैनी थी, आज उसके चेहरे पर एक सुकून और चैन था। वो अपनी पांचों सास के साथ घुल मिल गई थी। वो सब उसे बहुत प्यार करती थी। कुछ दिन ऐसे ही लाड़ प्यार में निकलते हैं और फिर एक दिन स्वरा अपने कमरे में ही थी। सुबह के 10 बजे भी वो कमरे से नहीं निकली। उसे बुखार था। लक्ष्य स्वरा के कहने पर अपनी किसी भी माँ को उसके बारे में नहीं बताता और उसे दवा देकर ऑफिस चला जाता है। पर जब वो कमरे से नहीं निकलती तो उसकी 5 सास सीधा उसके कमरे में आती हैं। अरे बहू रानी, कब तक सोओगी, नाश्ता कर लो। इतना कहकर शांति स्वरा का कंबल उठाती है तो देखती है कि उसका शरीर गर्म था। ये जानकर पांचों सास हड़बड़ा जाती हैं। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, भाभी बहू को बहुत तेज बुखार है। हाँ हाँ करती हूँ। हेलो डॉक्टर, जल्दी घर आइए, मेरी बहू की तबीयत बहुत खराब है। जब तक डॉक्टर आते हैं मैं ठंडे पानी की पट्टी लगा देती हूँ, कुछ बुखार कम होगा। रज्जो स्वरा के माथे पर ठंडी पट्टियां लगाती है। इतने में डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर स्वरा का बुखार चेक करके बताते हैं। देखिए, परेशानी वाली बात नहीं है, 102 बुखार है। ये दवाइयां लिखकर देता हूँ, खिला देना। वैसे स्वरा जी, बहुत भाग्यशाली हैं आप, जो आपको इतना प्यार करने वाली 5 सास मिली है। अच्छा, मैं चलता हूँ। लो बहू, आ गया तुम्हारा सूप, पहले ये सूप पीना और फिर दवाई खाना। इस तरह पांचों सास अपनी बीमार बहू का ख्याल रखती हैं और उसे बेड पर से उठने नहीं देती। खूब खातिरदारी करती हैं और शाम को लक्ष्य को इस बारे में न बताने के लिए डांटती हैं। ये सब देखकर स्वरा की आंख भर आती है। फिर ऐसे ही एक दिन, लक्ष्य, तुम इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? नहीं स्वरा, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम माँ से बोल दो ना, बना देंगी वो तुम्हारे लिए। क्या हुआ बहू, क्या बनाना है, बता, क्या मन है तेरा खाने का? कुछ नहीं मौसी सासू माँ, बस ऐसे ही। मासी माँ, इसका चिकन कोरमा खाने का मन कर रहा है, मैं इसके लिए नहीं ला सकता, आज बहुत बिजी हूँ। बस इतनी सी बात, मेरी प्यारी बहू का चिकन खाने का मन है, मैं बनाती हूँ तेरे लिए चिकन कोरमा। मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ चिकन, बस 1 घंटा इंतजार कर, और उसके साथ बनाती हूँ नान। सासू माँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? अरे इसमें तकलीफ कैसी, तू रुक, मैं लाती हूँ बनाकर। इतना कहकर रज्जो वहां से चली जाती है और 1 घंटे में अपनी बहू के लिए चिकन कोरमा और नान बनाकर लाती है, जिसे खाती ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी मौसी सास को गले लगा लेती है। इसी तरह से स्वरा की शादी को 1 महीना हो जाता है। उसकी पांचों सास उसको सरप्राइज देने के लिए खरीदारी करती हैं और सब लोग मिलकर बहू के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करते हैं, जिसे देखकर बहू की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बहू, आज तेरी शादी को 1 महीना पूरा हो गया। हमने तेरे संग अपने सारे अरमान पूरे कर लिए और अब हमने टिकट करवा लिया है, तो मैं और रज्जो दोनों तो जा रही हैं, तो अब इस घर में तेरी 3 सास रह जाएंगी। अपनी बुआ सास और मौसी सास के जाने की बात से बहू इमोशनल हो जाती है। आप दोनों जा रहे हैं, टिकट भी करवा लिया और मुझे अब बता रहे हैं? मुझसे कोई भूल चूक हुई है क्या बुआ जी, मौसी जी? अरे बहू, हम अकेली थोड़ी ना जा रही हैं, अपनी इकलौती बहू के साथ बिताई हुई खुशियों भरी याद दिल में लेकर जा रही हैं, और आना जाना तो होता रहेगा। अभी तो तुझसे खूब सारा सेवा पानी करवाना है। सच पूछिए तो जब से मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, तो मुझे 5 सास देखकर बहुत सदमा लगा था कि कैसे संभालूंगी मैं ये सब कुछ। मगर मैं खुश नसीब हूँ जो मैं 5 सास की इकलौती बहू
और मेरे ऐसे खानदान में शादी हुई है जहाँ मुझे इतना प्यार दुलार देने वाली 5 सास मिली। आते रहिएगा। इस तरह पांचों सास स्वरा और लक्ष्य के साथ शादी के 1 महीने होने की खुशी में सेलिब्रेशन करती हैं और सब अपना गिफ्ट देती हैं, केक काटते हैं और खूब सारी फोटोज लेती हैं। आखिर में दोनों सास चली जाती हैं। स्वरा अपनी पांचों सास के साथ बिताई खुशनुमा पलों की यादें दिल में सदा सदा के लिए बसा कर रखती है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे आपकी कुल मिलाकर कितनी सास हैं? कमेंट में बताना मत भूलिएगा।